अब हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोनोसेकेराइड जिसका नाम है ग्लूकोज, जो आप बहुत देर से ये चैप्टर में सुनते आ रहे हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ ग्लूकोज के बारे में कि अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ढूंढने जाओगे पूरे अर्थ पे, तो सबसे पहला जो आपको कंपाउंड मिलेगा वो होगा आपका ग्लूकोज। बिकॉज ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ पे वो है आपका ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को अल्डोहेक्सोस भी कहा जाता है। क्यों अल्डोहेक्सोस? अल्ड मीन्स फॉर अल्डिहाइड, क्योंकि इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और हेक्सोस क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम्स है। इसका दूसरा नाम है डेक्सट्रोस। डेक्सट्रोस क्यों? क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, इसके लिए इसका नाम पड़ा डेक्सट्रोस। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ग्लूकोज है इसका प्रिपरेशन कैसे होगा, इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो तो जनरली फ्रूट्स में मिलता है, हनी में मिलता है, लेकिन अगर मुझे ग्लूकोज प्रिपेयर करना है तो दो तरीके से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज क्या है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। सुक्रोज मीन्स केन शुगर। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो इसको जब हम एसिड के प्रेजेंस में आइदर H2SO4 और HCl किसी के भी प्रेजेंस में अगर हम इसको बॉईल करते हैं इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो हमको दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। एक मॉलिक्यूल तो होता है ग्लूकोज का और दूसरा मॉलिक्यूल होता है फ्रुक्टोज का, और दोनों भी जो है वो इक्वल अमाउंट में मिलते हैं हमें। मीन्स अगर ये 50% मिल रहा तो फ्रुक्टोज भी 50% मिलेगा। तो दोनों का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पर हमको मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिल रहा है। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है ग्लूकोज की वो है फ्रॉम स्टार्च। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5/N। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, एसिड हमने लिया है H2SO4, इसको हम हीट करेंगे 393 केल्विन टेम्परेचर पे अंडर प्रेशर ऑफ 2 to 3 atm। तो H2SO4 की जगह आपके बुक्स में लिखा है H+। H+ इज नथिंग बट कौन सा भी एसिड हो सकता है, तो यहाँ पर हमने लिया है H2SO4। तो हमको n मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मिलेंगे। मुझे आप एक बात बताइए, अगर मुझे इंडस्ट्रियली ग्लूकोज प्रिपेयर करना है तो मैं इन दोनों में से कौन सी मेथड यूज करूंगी? ऑफ कोर्स सेकेंड वाली मेथड मैं यूज करूंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल रहा है, वो भी प्योर है, इसके साथ कोई और कंपाउंड नहीं मिल रहा। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में मुझे मिल रहा है मिक्सचर, तो सेपरेट करो, उसका खर्चा अलग। तो साइंस जो है ये हमेशा क्या देखता है? अपना फायदा देखता है। तो फायदा देखता है, इसके लिए कमर्शियली जो इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है वो स्टार्च से प्रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों देखो, केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है, ये जो हम लिख रहे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है, वो हाइड्रोजन से अटैच है, ये कोई आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देता कि ये इससे अटैच है उससे अटैच है। ये हमें क्या होता है, रिएक्शन से ही पता चलता है। फैक्ट्स के बेसिस पे हम ये बोलते हैं कि ये इससे कनेक्टेड होगा, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप होगा। तो एनालिसिस होते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जिसके बेस पे हम ये बताते हैं कि ये कंपाउंड में ये चीज़ें हो सकती है और ये इससे कनेक्ट हो सकता है। कोई माइक्रोस्कोप नहीं है इसको देखने के लिए। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही पता चला रिएक्शंस करके। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं। फर्स्ट फैक्ट क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। यहाँ तक तो क्लियर है, ये बात सभी को पता है। सेकेंड, अब क्या किया गया, ग्लूकोज लिया गया और इसकी रिएक्शन की गई। ग्लूकोज ही है ये, सिर्फ मैं इसको क्या कर रही हूँ, अलग तरीके से लिख रही हूँ। CHO CHOH/4 CH2OH। ठीक है, ये भी ग्लूकोज ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। जब इसको प्रोलॉन्ग हीट किया गया हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में, प्रोलॉन्ग हीटिंग मतलब बहुत देर तक हीट किया गया, तो हमको मिला स्ट्रेट चेन ऑफ N हेक्सेन की हमें स्ट्रेट चेन मिली। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो 6 पूरे के पूरे 6 कार्बन एटम्स है वो एक दूसरे से स्ट्रेट चेन में अटैच है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, ये रिएक्शन से हमें ये पता चला कि ये जो कार्बन एटम्स है ये स्ट्रेट चेन में अटैच है। इसके बाद सेकेंड रिएक्शन क्या की गई,
ग्लूकोज लिया है, फिर से मैं ऐसे ही फॉर्म में ग्लूकोज को लिख रही हूँ। अब ग्लूकोज को क्या किया गया, हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ ट्रीट किया गया। हाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप, अमाइंस मीन्स NH2 ग्रुप, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी अमाइन। तो हमको क्या मिला, ऑक्साइन मिला। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यहाँ से H2 और यहाँ से O, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और क्या मिला हमें, ऑक्साइन मिला, CHOH/4। बाकी का जो कंपाउंड है वो वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ रिएक्शन कार्बोनिल पे यहाँ पर इस पॉइंट पे होगी, फर्स्ट कार्बन पे। इसकी जब आगे रिएक्शन की गई हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हमें क्या मिला, साइनोहाइड्रीन मिला। बाकी का आप वैसे के वैसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे रिएक्शन हो रही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड को ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ, तो हमें मिलता है ऑक्साइन। और जब हम इस ऑक्साइन को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें मिलता है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन हमें मिलता है। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड ये रिएक्शंस दिखा रहा है, लेकिन ग्लूकोज भी तो सेम रिएक्शन ही दिखा रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये फैक्ट ऐसे समझा जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या फैक्ट क्या था, देखो फिर से अगेन मैंने ग्लूकोज लिया है, उसी फॉर्म में लिखा है फिर से। अब ये ग्लूकोज को ट्रीट किया गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमको क्या मिला, ग्लूकोनिक एसिड मिला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये जो है ये आपकी नोट्स है, ये नोट्स आप बना दो साइड में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जब भी हम कोई अल्कोहल को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें अल्डिहाइड मिलता है, और जब हम इस अल्डिहाइड को अगेन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें मिलता है एसिड। और अगर मुझे डायरेक्टली अल्कोहल से एसिड बनाना है तो क्या करना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करना होगा, तो मुझे डायरेक्टली अल्कोहल से एसिड मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड वाला, ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोनिक एसिड, मीन्स एसिड मिल रहा है हमें। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बोनिल ग्रुप हमने देखा था ग्लूकोज में, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप नहीं है, ठीक है। इसके बाद का फैक्ट क्या है, जब हमने ग्लूकोज को ट्रीट किया एसिड अनहाइड्राइड के साथ, एसिड अनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है ये, तो हमें मिला ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, CHOCOCH3/4 CH2O C डबल बॉन्ड ओवर CH3, इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। ये जो ग्रुप है CH3CO ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एसिटेट ग्रुप। और कितने एसिटेट ग्रुप है ऐसे, 5, तो इसके लिए इसका नाम है ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो जब भी हम अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं एसिड अनहाइड्राइड के साथ, तो हमें क्या मिलता है, एसीटेट मिलता है, हमें मिलता है एसीटेट। और यहाँ पर भी यही मिल रहा है। इसका मतलब कि रिएक्शन तो सेम ही है। इसका मतलब कि ग्लूकोज में क्या है, OH ग्रुप है, वो भी कितने OH ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, ठीक है। अब लास्ट फैक्ट क्या है, 6th फैक्ट क्या था, जब ग्लूकोज को ट्रीट किया गया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, जैसे कि HNO3, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हमें मिला सैकेरिक एसिड। और जब ग्लूकोनिक एसिड जो इससे पहले हमने बनाया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था ग्लूकोनिक एसिड, जब ग्लूकोनिक एसिड को ट्रीट किया गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तब भी हमें मिला सैकेरिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज में एक प्राइमरी OH ग्रुप है,
ग्लूकोज में क्या है, एक प्राइमरी OH ग्रुप। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, अगर मुझे अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो अल्कोहल है, ये यहाँ से प्रूव हो गया। कितने अल्कोहल है, 5 अल्कोहल है। तो हमने क्या किया, अल्कोहल मीन्स ग्लूकोज को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किया, तो हमें 2 एसिड ग्रुप मिल गए। एक एसिड जो ग्रुप मिला वो तो अल्डिहाइड से मिला, ये हमने पहले ही देखा है। तो एक तो अल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा एसिड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि 5 तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक अल्डिहाइड ग्रुप है, तो दूसरा एसिड कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी OH से आ रहा है। दैट मीन्स ग्लूकोज में एक प्राइमरी OH ग्रुप भी है। तो बच्चों, इन सभी फैक्ट्स के बेसिस पे ग्लूकोज का एक ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया। तो वो स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करेंगे मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है। एक वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम है। सबसे ऊपर जो है वो है आपका अल्डिहाइड ग्रुप, सबसे नीचे जो है वो है आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। अब यहाँ पर राइट साइड की सीक्वेंस मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। 3-4 बार बोलोगे आप तो याद हो जाएगा। क्या है, OH H OH OH, 3 बार आप बोलो, याद हो जाएगा। तो अब एक साइड OH है तो दूसरी साइड क्या होगा, H। इस साइड H है तो दूसरी साइड क्या होगा, OH। इस साइड OH है तो इस साइड क्या होगा, H। इस साइड OH है तो इस साइड क्या होगा, H। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ग्लूकोज का, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, D प्लस ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो समझ में आ गया, लेकिन ये प्लस क्या है, D क्या है, अभी हम देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में। प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में हमने पढ़ा था, PPL भी जिसको हम बोलते हैं। जब हम PPL को कोई कंपाउंड से पास करते हैं तो अगर वो कंपाउंड PPL को राइट साइड में रोटेट करता है तो उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डिनोट करते हैं D से या फिर प्लस से। या फिर वो कंपाउंड अगर PPL को लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं लीवो रोटेटरी, डिनोट करते हैं स्मॉल l से या फिर माइनस साइन से। तो ये इसका नोटेशन का तरीका है, स्मॉल d स्मॉल l या फिर प्लस और माइनस। तो इस यहाँ पर क्या है, प्लस। प्लस का मतलब कि ये जो ग्लूकोज है ये PPL को राइट साइड में रोटेट कर रहा है। ये प्लस तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन ये कैपिटल D क्या है, कैपिटल D मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। कैपिटल D और कैपिटल L जो है ये कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं मॉलिक्यूल्स का। जैसे मैंने एक बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल ले लिया यहाँ पर, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो अब हमें क्या देखना है कि इसमें असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है। असिमेट्रिक कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप से अटैच है। तो ये देखिए, ये वाला जो कार्बन है ये 2 हाइड्रोजन से अटैच है, तो ये असिमेट्रिक नहीं होगा। ये है क्या असिमेट्रिक, एक साइड OH, एक साइड H, एक साइड CH2OH और एक साइड CHO। है क्या असिमेट्रिक, है तो फिर हम उसको डिनोट करते हैं स्टार से, डिनोट कर दिया स्टार से। अब ये वाला जो कार्बन है ये असिमेट्रिक है क्या, ये देखिए, ये है अल्डिहाइड ग्रुप, है क्या असिमेट्रिक। डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मींस एक ही ऑक्सीजन से 2 बार कनेक्टेड है, तो ये भी असिमेट्रिक नहीं हुआ, सिर्फ एक ही असिमेट्रिक कार्बन है। अब असिमेट्रिक कार्बन में जो OH ग्रुप है ये कौन सी साइड है, राइट साइड है, तो इसका नाम आएगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। ऐसे ही आप एल ग्लिसरॉल्डिहाइड खुद से ड्रॉ कर सकते हो। वीडियो पॉज करो और ड्रॉ करके देखो डी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये है स्ट्रक्चर एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का, क्योंकि असिमेट्रिक कार्बन पे जो OH ग्रुप है ये लेफ्ट साइड में है, इसके लिए एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल L से। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल D और कैपिटल L से। ये कॉन्फ़िगरेशन बताता है मॉलिक्यूल का। अब यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है इसमें कितने असिमेट्रिक कार्बन है, देखो ये वाला असिमेट्रिक है क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम से अटैच है। ये वाला भी असिमेट्रिक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये 2 ऑक्सीजन से, एक ही ऑक्सीजन से 2 बार कनेक्टेड है, तो ये नहीं है। तो कितने असिमेट्रिक है टोटल, 4। तो अब हमें बताओ
मैम कि भाई अब हमें कौन से असिमेट्रिक कार्बन पे देखना है कि OH ग्रुप किस साइड में है। तो लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन पे हमें देखना है OH ग्रुप की पोजीशन। लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, सबसे नीचे वाला। अगर हम इसको नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो लोएस्ट वाला कौन सा है, 5th नंबर का कार्बन। यहाँ पर OH ग्रुप किस साइड में है, राइट साइड में है, इसके लिए इसका नाम आया कैपिटल D। ऐसे ही आप L ग्लूकोज ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ही इजी है। वीडियो पॉज करो और ड्रॉ करके देखो, कुछ नहीं करना, सेम है, सिर्फ चेंज कहाँ पर होगा, 5th कार्बन एटम पे चेंज होगा। तो यहाँ पर लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन पे OH ग्रुप की पोजीशन हो जाएगी लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा L प्लस ग्लूकोज। आई बात समझ में। तो D ग्लूकोज, L ग्लूकोज, कैपिटल D कैपिटल L का मीनिंग आपको समझ में आ गया, प्लस माइनस का भी मीनिंग आपको समझ में आ गया। लेकिन अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, ये बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। देखिए जनरली क्या होता है, अल्डिहाइड ग्रुप जो है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, वो चिप्स टेस्ट दिखाते हैं। कौन सी टेस्ट दिखाते हैं, चिप्स टेस्ट। बट ग्लूकोज में भी तो अल्डिहाइड है, तो ग्लूकोज भी चिप्स टेस्ट दिखाना चाहिए, बट ग्लूकोज ऐसी कोई टेस्ट नहीं दिखाता। दूसरा, जो भी अल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड्स है, ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। अब मैं ये कहूंगी कि भाई ग्लूकोज में भी तो अल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज में भी तो सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट देना चाहिए, बट ग्लूकोज ऐसा कोई एडिशन प्रोडक्ट नहीं देता। तीसरा, ग्लूकोज जो है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अब अल्फा फॉर्म कैसा है, बीटा फॉर्म कैसा है, इसमें तो कोई अल्फा बीटा नजर ही नहीं आ रहा। तो ये भी ये ओपन चेन स्ट्रक्चर अल्फा बीटा फॉर्म को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बहुत सारी चीजें जो है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं तो रॉन्ग हो रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ और ही स्ट्रक्चर होगा। फंक्शनल ग्रुप तो ये सारे सही है एकदम, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ तो गड़बड़ी है। तो ठीक है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर आया, तो इसमें ये देखा गया कि 5th कार्बन जो है, 5th कार्बन का जो OH ग्रुप है, ये 1st कार्बन के अल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करता है। मीन्स ये जो OH ग्रुप है ये रिएक्ट करता है 1st कार्बन के अल्डिहाइड के साथ और बनाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5th वाला जो कार्बन है, ये आपका 5th कार्बन जो है ये अटैच हो जाएगा 1st कार्बन से, और किससे अटैच होगा, ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा। और ये आपका 6th वाला कार्बन है CH2OH, प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब जो सीक्वेंस है OHH OH OH जो मैंने आपको बताई थी, आप ध्यान देके देखोगे तो ये सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2nd कार्बन से। तो 2nd कार्बन से सेम सीक्वेंस रहेगी OHH OH। अब ये 5th कार्बन पे जो OH था ये तो रिएक्ट कर गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ हाइड्रोजन। तो ऐसे करके हम लिख देंगे। और 1st कार्बन पे क्या है, 1st कार्बन पे OHH, क्योंकि ये अल्डिहाइड ग्रुप ओपन अप हो गया और इसने OH बना लिया, OH और H बना लिया। तो ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर। इसका नाम है अल्फा D प्लस ग्लूको, अल्फा D प्लस ग्लूको पायरेनोज। इतना भारी भरकम नाम कहाँ से आया, सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। D तो मैंने आपको समझाया क्या होता है, प्लस भी समझाया। ग्लूको पायरेनोज कहाँ से आया, सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। D तो मैंने आपको समझाया क्या होता है, प्लस भी समझाया। ग्लूको पायरेनोज कहाँ से आया, एक पायरन रिंग होती है, 6 मेंबर साइक्लिक रिंग होती है, जिसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है।
इसमें भी आप देखो 5 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन एटम है 6। तो ये पायरन रिंग के जैसी दिख रही थी, इसके लिए इसका नाम दिया गया ग्लूको, क्योंकि ग्लूकोज है और पायरेनोस। ठीक है, अब ये अल्फा कहाँ से आया? मैंने आपको पहले भी बोला था, ग्लूकोज जो है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अल्फा और बीटा। जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ये फॉर्म्स को एक्सप्लेन कर पा रहा है। लेकिन ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो ये फॉर्म्स को एक्सप्लेन कर पा रहा है। ये जो फॉर्म है ये अल्फा फॉर्म है। अब अल्फा है या बीटा है ये कहाँ से पता चलेगा? देखिए, फर्स्ट कार्बन, कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप है ये राइट में है, तो ये हो जाएगा अल्फा। वही अगर मुझे बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? आप खुद ड्रॉ करके देखिए, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं करना। ये सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ जो फर्स्ट कार्बन में है उस पे OH ग्रुप अल्फा में राइट पे है, बीटा में हो जाएगा लेफ्ट पे। इसके लिए जो फर्स्ट कार्बन है इसको बोला जाता है एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि फर्स्ट कार्बन ही डिसाइड करता है कि कौन सा एनोमर होगा ग्लूकोज का, अल्फा एनोमर होगा या फिर बीटा एनोमर होगा। तो एक स्ट्रेट चेन मैंने ड्रॉ कर दी, 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी, 5 कार्बन का नंबर दे दिया। ठीक है, अब इसको फर्स्ट कार्बन को कनेक्ट कर दिया मैंने 5th कार्बन से। 6th पे आपका बाय डिफॉल्ट प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। अब देखो, हमने क्या बोला कि फर्स्ट पे OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट में होगा, तभी ये बीटा स्ट्रक्चर होगा। सीक्वेंस आपको याद होगी, OH H OH, और 5th कार्बन पे जो OH है वो तो रिएक्ट हो गया। तो ये है स्ट्रक्चर आपका बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस का। अब ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके बाद एक साइंटिस्ट आया हॉवर्ड। उसने साइक्लिक स्ट्रक्चर ही दिया ग्लूकोज का, लेकिन एक अलग फॉर्म में, पायरेनोस के फॉर्म में। वो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। हॉवर्ड स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो क्या करना है, हॉवर्ड स्ट्रक्चर, अगर आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर आ गया तो हॉवर्ड स्ट्रक्चर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। 6 मेंबर्ड रिंग हमने ड्रॉ कर दी। सभी कार्बन पे आप क्या करो, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये कार्बन को तो हमने यहाँ पर रिंग को तो नंबर ऑलरेडी किया हुआ है, इसको नंबर दे दो 6। ठीक है, 6 पे कौन सा है? ऑक्सीजन एटम है, तो मैंने लिख दिया 6 पे ऑक्सीजन एटम। बाकी कार्बन्स को नंबर कर दो 1 2 3 4 एंड 5। ये नंबरिंग आपके समझने के लिए है, एग्जाम में आपने किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, अब जो राइट साइड में है उसको आपको लिखना है नीचे। जो हमेशा सही होता है तो उसको लोग क्या करते हैं, अपने से नीचे रखने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि जो राइट में है उसको हमें लिखना है नीचे। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप राइट में है तो मैंने लिख दिया नीचे। सेकेंड में OH राइट पे है तो लिख दिया नीचे। थर्ड में OH कहाँ है, लेफ्ट में है तो ऊपर आएगा। फोर्थ पे OH राइट में है तो नीचे। 5th पे क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है और एक CH2OH ग्रुप है। कौन सा ग्रुप बड़ा है? CH2OH ग्रुप। जो बड़ा है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा ऊपर रखते हैं। तो CH2OH ग्रुप जो बड़ा ग्रुप है उसको हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे। तो ये हो गया हॉवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। वही बीटा डी ग्लूकोज का आप स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करिए, बहुत ही इजी है। यहाँ पर ऑक्सीजन एटम मैंने लिख दिया, नंबरिंग कर दो आप कार्बन को 1 2 3 4 5 एंड 6 पे होगा आपका ऑक्सीजन। बीटा में देखो राइट साइड में क्या है, हाइड्रोजन, तो लिख दिया नीचे। सेकेंड में OH राइट साइड में है तो लिख दिया नीचे। थर्ड में OH लेफ्ट में है तो लिख दिया ऊपर। फोर्थ पे OH राइट में है तो लिख दिया नीचे। उसके बाद 5th में जो बड़ा ग्रुप है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा बड़े को हमेशा हम क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं। तो बड़े ग्रुप को हमने क्या कर दिया, ऊपर रख दिया। ये है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस। तो ग्लूकोज हमने देख लिया, एक मोनोसेकेराइड। दूसरा मोनोसेकेराइड है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज का भाई। तो फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला जो है वो सेम एज ग्लूकोज है, C6H12O6। ये एक कीटोहेक्सोस है। कीटोहेक्सोस मीन्स इसमें एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन एटम है। इसका प्रिपरेशन हमने इसके पहले ग्लूकोज के प्रिपरेशन में देखा था फ्रॉम सुक्रोज। तो सुक्रोज से जब हमने ग्लूकोज बनाया था तो साथ में फ्रुक्टोज भी प्रिपेयर हो गया था। तो प्रिपरेशन ऑफ फ्रुक्टोज में आप वो कंसिडर कर सकते हो। अब फ्रुक्टोज
फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला इसमें क्या होता है, कीटोन होता है और 6 कार्बन एटम्स होते हैं। सबसे ऊपर क्या है इसमें, प्राइमरी OH ग्रुप, यहाँ पर भी प्राइमरी OH ग्रुप। सेकेंड कार्बन पे आपका है कीटोन ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन को मैंने नंबरिंग कर दी। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको सीक्वेंस बताया था राइट साइड का ग्लूकोज के लिए OH H OH OH, और वो सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, कार्बन नंबर सेकेंड से। अब सेकेंड पे तो आ गया आपका कीटोन ग्रुप, लेकिन सीक्वेंस चेंज नहीं होगी, सीक्वेंस वही रहेगी। तो OH यहाँ पर कीटोन आ गया तो कैंसिल। थर्ड पे क्या था H, फिर क्या था फोर्थ पे OH, फिफ्थ पे क्या था OH। ठीक है, OH H OH OH, यहाँ पर OH की जगह कीटोन ग्रुप आ गया। अब रेस्ट ऑफ आप लिख सकते हो। तो ये है स्ट्रक्चर आपका फ्रुक्टोज का, लेकिन फ्रुक्टोज जो है ये माइनस साइन से हम दिखाते हैं, B माइनस फ्रुक्टोज इसका करेक्ट नेम है। माइनस साइन कहाँ से आया, इसके पहले मैंने आपको बताया था माइनस साइन कहाँ से आता है, जब कोई कंपाउंड PPL को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो हम उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, डिनोट करते हैं स्मॉल l या फिर माइनस साइन से। तो ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड है, इसके लिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं माइनस साइन से। D क्यों है, क्योंकि अब इसमें देखो असिमेट्रिक कार्बन एटम्स कितने हैं, ये असिमेट्रिक है, ये भी है असिमेट्रिक, ये भी है, बस 3 ही असिमेट्रिक कार्बन है। अब सबसे लोएस्ट असिमेट्रिक कौन सा है, फिफ्थ कार्बन एटम। इसमें OH ग्रुप कौन से साइड है, राइट साइड में है, इसका मतलब ये कैपिटल D से हम डिनोट करेंगे इसको, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया D, सो D माइनस फ्रुक्टोज। ओके, तो ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। बट जैसे ग्लूकोज जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट नहीं करता, वैसे ही फ्रुक्टोज जो है वो भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज कैसे हमको मिलता है, फिफ्थ कार्बन पे जो OH है वो रिएक्ट करता है कीटोन के साथ, तो हमको मिल जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो हम कार्बन को नंबर कर देते हैं, कार्बन नंबर 1 ये था CH2OH, ये 2 है, ये 3 है, 4 है और ये 5 है, ये 6 है। ठीक है, फर्स्ट पे क्या है CH2OH है। सेकेंड का जो कार्बन है ये रिएक्ट कर रहा है फिफ्थ के कार्बन एटम के साथ, तो इसका बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के थ्रू। ठीक है, अब ये जो कीटोन ग्रुप है ये कन्वर्ट हो गया OH ग्रुप में, तो OH ग्रुप राइट साइड में आ गया। थर्ड पे H राइट साइड में है, यहाँ पर भी सेम। फोर्थ में OH राइट साइड में है, यहाँ पर भी OH राइट साइड में। फिफ्थ का जो OH था वो तो रिएक्ट हो गया, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ H। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, अल्फा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। अब ये फ्यूरेनोस कहाँ से आ रहा है, फ्यूरन रिंग होती है एक, जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है, जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है और फिफ्थ ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, तो ये फ्यूरन रिंग है, तो इसके लिए इसका नाम है फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। अल्फा क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला जो कार्बन है इसको सिर्फ हमने नंबर दिया है 1 2 3, इसको सेकेंड नंबर दिया है, लेकिन ये रिंग में तो फर्स्ट कार्बन है ना, तो फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड में है, इसके लिए अल्फा। ऐसे ही आप बीटा स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो, कैसे करोगे, फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट में लिख दो, ये हो गया आपका बीटा फ्रुक्टोज। बाकी सब आपका सेम आएगा, ये हो गया आपका बीटा D माइनस फ्रुक्टोफ्यूरेनोस। ठीक है, तो अल्फा बीटा स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिए। अब हॉवर स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, देखो 5 मेंबर्ड रिंग है तो कुछ ऐसे आएगा, ऑक्सीजन एटम है, 4 कार्बन एटम्स है रिंग में, तो ऑक्सीजन तो मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट कार्बन पे देखो OH राइट साइड में है तो OH आएगा नीचे, ऊपर क्या आएगा CH2OH। सेकेंड में हाइड्रोजन राइट साइड में है तो नीचे आएगा। फोर्थ पे OH राइट साइड में है तो नीचे आएगा। फिफ्थ पे मैंने आपको क्या बोला था, जो बड़ा ग्रुप है वो ऊपर आएगा, तो CH2OH ग्रुप ऊपर हो गया। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा। ऐसे ही आप बीटा का हॉवर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। क्या करना है, सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा फर्स्ट कार्बन पे,
जो OH ग्रुप है ये ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। OH ग्रुप ऊपर में आ जाएगा क्योंकि ये एनोमेरिक कार्बन है। फर्स्ट कार्बन को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, बिकॉज ये डिसाइड करता है कि कौन सा एनोमर होगा, अल्फा एनोमर होगा या फिर बीटा एनोमर होगा, ये डिसाइड करता है आपका फर्स्ट वाला कार्बन। तो यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ था, राइट साइड में था तो नीचे आ गया, ये हो गया अल्फा एनोमर। यहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट में था तो ऊपर आ गया, ये हो गया बीटा एनोमर। तो ये हो गए हॉवर्ड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोफ्यूरानोस। ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, हॉवर्ड स्ट्रक्चर। तो अगर आपके कोई भी डाउट है या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।